नमस्कार दोस्तों आज अपने कॉस्टिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज आपका यूनिट नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूँ। यूनिट 3 लेसन 1 ओवरहेड कॉस्ट। तो दोस्तों ये जो ओवरहेड है ना, आप ओवरहेड को सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। ये है क्या? इनडायरेक्ट। क्या ये? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट है। तो अब हम इस पूरे लेसन में क्या समझेंगे कि भैया इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखो, इनडायरेक्ट का मतलब कि ओवरहेड का मतलब क्या है, अकाउंटिंग कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, क्लासिफाई कैसे करें, सेमी वेरिएबल ओवरहेड किसे कहेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड किसे कहेंगे, वेरिएबल ओवरहेड किसे कहेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करें कि ये फिक्स्ड है ये वेरिएबल है, ओवरहेड को कोडिफिकेशन कैसे करें, ओवरहेड की कलेक्शन कैसे होती है, हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड कैसे डिटरमाइन होगा, ओवरहेड पता लग गया तो प्रोडक्ट पे एलोकेट कैसे करेंगे, अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, ओवरहेड को रीअपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, ऑब्जर्प्शन के मेथड कितने हैं, मशीन आवर रेट क्या है, गुड मेथड और कौन सा गुड मेथड है, ऑब्जर्प्शन मेथड है या कोई और प्रोडक्शन ओवरहेड मेथड अच्छा माना जाता है, या ओवरहेड के रेट्स पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किसे कहते हैं, अंडर ऑब्जर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन किसे बोलेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटी क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन कॉस्ट अकाउंट और एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। तो ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन समझने वाला चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप एक बार समझ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, तो अब हम समझ लेते हैं कि भाई ओवरहेड का मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये वाला जो खर्चा है ना वो इस ए प्रोडक्ट के लिए हुआ है। मान लो कि कोई प्रोडक्ट ए है, कोई प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, तो आपको तो पता है भाई ये जो मटेरियल लेके आ रहा हूँ ये प्रोडक्ट ए के लिए, तो फिर तो डायरेक्टली एलोकेट हो गया है ना। ये मटेरियल लेके आ रहा हूँ बी के लिए, ये मटेरियल लेके आ रहा हूँ सी के लिए, तो ये डायरेक्टली एलोकेट हो गया ना, तो उसको आप ओवरहेड नहीं बोलोगे। लेकिन मान लो कि एक ही फैक्ट्री है और एक ही फैक्ट्री में तीनों प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी सी, अब उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर उस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो आप उसको तो नहीं पता लग एलोकेट कर पाओगे ना आसानी से कि भाई ये ए है या बी है ये सी, इनडायरेक्ट हो गया ना ये। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट खर्चे या इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, जो भी इनडायरेक्ट खर्चा है वही ओवरहेड कहलाता है। तो देखो ICMA लंदन, ICMA इंस्टीट्यूट है लंदन की, जो कॉस्टिंग से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स बताती है। देखो ओवरहेड क्या है, एग्रीगेट टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब का जो टोटल है वो ओवरहेड कहलाता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो इनको, तो आप बस एक डेफिनेशन रेफर करो और आगे बढ़ो। आगे क्या है, प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से चार्ट से कवर करते हैं। तो देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। अब देखो क्लासिफिकेशन अगर आप नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को ना तो दिक्कत ही दिक्कत है। सपोज करो अब आप क्या अपनी लाइफ में चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। अगर मान लो आपको अगर मेडिसिन चाहिए तो आप मेडिसिन के शॉप पे जाओगे, ना कि जनरल स्टोर के शॉप पे जाओगे। तो आपने क्लासिफाई किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मुझे जाना कहाँ है। अगर आप क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी तो मेडिसिन की शॉप पे चले जाओगे, जनरल स्टोर वाली चीज़ें लेके, हाउस होल्ड की चीज़ें लेके, और जनरल स्टोर पे लेके पहुंच जाओगे भाई दवाई दे दो। तो क्लासिफाई ही नहीं कर पा रहे आप, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ऐसे ही जो ओवरहेड के मतलब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको क्लासिफाई करना होगा, किसके बेस पे करूँ। अभी तक तो ये है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये जनरल स्टोर में, ये कपड़े की दुकान में, ये मेडिसिन की दुकान में ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई करो, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के बेस पे क्लासिफाई करो। आप अपने दोस्तों को भी तो क्लासिफाई करते हो उनके बिहेवियर के बेस पे, कि यार ये तो बंदा पागल ही है, ये तो जितनी भी बातें करता है ये पागल ही है, पागलों ऐसी बातें करता है, तो उसके बिहेवियर पे आपने क्लासिफाई कर दिया। ऐसी ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट के बेस पे,
ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी के बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पे देख लेते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन का फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन ओवरहेड माना जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो सुपरवाइज करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए अगर कोई ओवरहेड खर्चा हुआ है तो भाई वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होगा। सेलिंग ओवरहेड, माल को बेचने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगर माल बन गया है अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें अगर कोई खर्चा हुआ है तो ये सारे फंक्शन के बेस पे आपके क्लासीफाई हो गए। तो अब मान लो सेल पे अगर आप किराए का खर्च करते हो, सेल पे अगर फ्रेट का खर्चा हो गया तो आपको पता रहना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड है तो इसमें आ जाएगा, है ना, ये सेलिंग ओवरहेड कहला जाएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब बिहेवियर के बेस पे वेरिएबल ओवरहेड कि भाई अगर मान लो वेरिएबल ओवरहेड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो घर में 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर हैं, ठीक है, तो कौन बंदा कितनी रोटी खाएगा वो वेरी करेगा यार। 5वां बंदा आ जाएगा तो रोटियां भी बढ़ जाएंगी, है ना। लेकिन अगर एक ही रूम में 4 के चारों या पाँचों बंदे रुक जाते हैं तो ये तो रूम का तो रेंट नहीं बढ़ रहा, है ना। तो रूम के लिए तो कोई खर्चा नहीं बढ़ा ना, तो जो रूम के लिए नहीं बढ़ा खर्चा वो फिक्स्ड ओवरहेड है। और जो ये रोटी खाने का जो मतलब रोटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना भाई, और बंदा आ जाएगा तो उसको भी रोटी खिलानी पड़ेगी, तो ये वेरिएबल ओवरहेड है। अब ये सेमी, चलो रोटी वाला एग्जांपल से ये समझ में आ गया, वेरिएबल ओवरहेड जितने बंदे आ जाएंगे उतने, ऐसे जितना मटेरियल बना लोगे यार उतने खर्चे बढ़ जाएंगे। और मटेरियल के बढ़ने से मतलब प्रोडक्ट बनाने पे जो खर्चा बढ़ रहा है वो वेरिएबल हो गया। प्रोडक्ट भी बढ़ा दिया लेकिन खर्चा नहीं बढ़ रहा तो फिक्स्ड ओवरहेड है, और इनडायरेक्ट है फिर भी फिक्स्ड हो गया वो। अब सेमी वेरिएबल क्या होता है कि मान लो मकान मालिक ये बोलता है कि देखो जी, जनरली स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि अच्छा इस रूम में अगर 4 स्टूडेंट रहोगे ना तो 10,000 है, लेकिन 5वां स्टूडेंट अगर रहेगा तो मैं 15,000 चार्ज करूँगा। तो देखो 4 तक तो फिक्स्ड है, 4 तक तो फिक्स्ड है, लेकिन 5वां आते ही किराया 50% से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक लेवल के बाद वो वेरिएबल हो जाता है और एक लेवल तक क्या है वो फिक्स्ड है। तो इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। चलो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के बेस पे क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई ऐसा लेबर जो डायरेक्टली पता ही नहीं चल रहा यार ये प्रोडक्ट ए के लिए यूज हुआ है, ये प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट सी के लिए। अभी एक गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना वो वैकेंसी MTS, मल्टी टास्किंग स्टाफ, मतलब उससे तो भैया बहुत सारे काम कराने हैं, सबके काम कराने हैं, तो उसके कॉस्ट को किसी एक डिपार्टमेंट को एलोकेट करना होगा तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ही होता है, अगर कोई ऐसा मटेरियल आ गया जो ABC तीनों में ही लग रहा है तो सर ये तो इनडायरेक्ट हो गया। ऐसा कोई लेबर आ गया जो तीनों में भाई बोल रहे तू इसका भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, तो फिर ऐसे ही कोई खर्चे हो गए जो तीनों में कॉमन हो रहा है तो इसे हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल ओवरहेड और अनकंट्रोलेबल ओवरहेड, मतलब ऐसा खर्चा, ऐसा इनडायरेक्ट खर्चा जो जिसे कंट्रोल किया जा सकता है वो कंट्रोलेबल ओवरहेड कहलाता है, और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसे अनकंट्रोलेबल ओवरहेड बोला जाता है। तो जैसे इस पे भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो ऐसा खर्चा इसको कंट्रोल किया ही जा सकता है। अब जैसे क्या कह सकते हैं कंट्रोल के ऊपर, कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई दोस्त है आपका, उस दोस्त की ना आदत है कि जब भी वो बंदा बाहर जाएगा ना तो वो बंदा बर्गर तो खाएगा ही खाएगा, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खाएगा ही खाएगा, तो वो अनकंट्रोलेबल चीज़ हो गई जिसको कंट्रोल नहीं किया। लेकिन वही एक सीधा सा समझदार सा दोस्त है अपना, है ना, उसको टॉफ़ी भी दे देंगे, चॉकलेट भी दे देंगे तो उससे वो खुश हो जाएगा। तो वो ऐसे लोग, ऐसे खर्चे को कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे नॉर्मेलिटी के बेस पे नॉर्मल ओवरहेड जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, और एबनॉर्मल जो एडिशनल, जो अनसर्कमस्टांसेज होती हैं, मतलब कि नॉर्मली तो नहीं होने चाहिए थे बट हो गए ये, तो वो है एबनॉर्मल ओवरहेड, ठीक है। तो देखो बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट को ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, मतलब इसको मैं आगे समझाऊंगा, बस इतने के लिए बहुत है। चलो अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हमने देखा है यार
तो इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या है, ऐसे खर्चे, ऐसे कंज्यूमेबल स्टोर्स जो सब में यूज हो रहा है, जैसे कि कॉटन वेस्ट, ऑयल जो सब में हो रहा है, स्टेशनरी सब यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटिंग, पोस्टेज, तो सारे डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट लेबर जैसे कि स्टोर कीपर है, वो तो सारे प्रोडक्ट के स्टोर को रख रहा है अपने पास, तो वर्क्स मैनेजर है, डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट है, वो तो सारे का ध्यान रख रहा है। ओवर टाइम वेजेस हो गया, नॉर्मल आईडी टाइम से ऊपर की बात हो जाती है, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेंट, रेट, टैक्सेस, पावर, फ्यूल, ये तो नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देना, ये सब सबके लिए कॉमन होता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब जो हमने अभी समझाया, मैंने आपको समझाया, उसी के लिए एग्जांपल है ये, लाइटिंग, हीटिंग, फैक्ट्री, टेलीफोन रिपेयर, ये सब। चलें तो आगे चलते, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बेस पे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई कैसे, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, डस्टर, ब्रश, ये सब क्लीनिंग के लिए यूज़ करना, ये तो सब कोई भी यूज़ कर सकता है, इनडायरेक्टली है ये। इनडायरेक्ट लेबर जैसे सैलरी पे किया ऑफिस स्टाफ को, सैलरी पे किया मैनेजर को, अकाउंट्स मैनेजर को, ये सब अकाउंट्स मैनेजर तो सबके लिए काम कर रहा है, ऑडिटर को, लीगल सर्विसेज को दे दिया है, एडवाइज़र को दे दिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, रेट, टैक्स, ऑफिस लाइटिंग, बैंक चार्जेस, ट्रेड सन्ड्री, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएंगे। देखो फैक्ट्री का जो रेंट है, यहाँ है ना, फैक्ट्री का रेंट वहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएंगे, और जो आपके ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएंगे। चलो जी, सेलिंग ओवरहेड, भाई माल को बेचने के लिए, जैसे कि प्रिंटिंग का, पोस्टेज का, स्टेशनरी का खर्चा, कैटलॉग का खर्चा, प्राइस लिस्ट का खर्चा, ये इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर में जैसे सेल्स डायरेक्टर है, सेल्स मैनेजर है, सेल्समैन है, सेल्स ऑफिसर है, अदर स्टाफ है, कमीशन दे रहे हैं सेलिंग एजेंट को, ये सब इनडायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, बैड डेट्स, डेट कलेक्शन, रेंट, रेट, इंश्योरेंस, रिपेयर, ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे सेलिंग ओवरहेड के। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब हर खर्चे को तीन में बांटना है यार, इनडायरेक्ट मटेरियल में, इनडायरेक्ट लेबर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और तीनों ही इनडायरेक्ट है तो तीनों ओवरहेड बन जाएंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, कॉस्ट स्टेशनरी, कॉस्ट ऑफ ऑयल, ग्रीस, ईटीसी। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, सैलरी ऑफ स्टाफ वर्किंग इन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, सैलरी ऑफ ड्राइवर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस का जो रेंट होगा वो उसमें आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। फ्रेट, कैरीज आउटवर्ड, रनिंग एक्सपेंस, ये सब। चलो जी, अब एलिमेंट की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्टेशनरी, कॉयल, लुब्रिकेंट्स, टूल्स, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर की बात करें, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन, वेजेस, ये सब इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये लोग फैक्ट्री में डायरेक्टली काम नहीं कर रहे किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना, इसलिए ये सब इनडायरेक्ट में आ रहे हैं। चलो जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, भाई पावर, लाइटिंग, हीटिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, रेंट, ये सब एक कॉमन हो गया। आप जैसे ये देखोगे ना, अच्छा ऑफिस का रेंट यार ये इनडायरेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला जाएगा ये। चलो जी, कंट्रोलेबल ओवरहेड, भाई जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिस पे कंट्रोलिंग हो सकती है, जैसे भाई ऐसा है देखो, बिजली कम खर्चा करो, मटेरियल कम यूज करो, लाइटिंग का खर्चा कम करो, कंट्रोल कर लो। अनकंट्रोलेबल क्या है, डेप्रिसिएशन, भाई एक बार असेट तो लेके आ गए, उसका डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है। फैक्ट्री का रेंट, मैनेजमेंट की सैलरी, लीगल एक्सपेंसेस, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कर सकते हो तो फिर वो कंट्रोलेबल में आ जाएगा। नाउ नॉर्मेलिटी के बेस पे बात करूँ तो नॉर्मल ओवरहेड और एबनॉर्मल ओवरहेड। नॉर्मल ओवरहेड क्या करते हैं, उसको हम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड, और एबनॉर्मल को आइडल टाइम, जैसे टाइम वेस्ट कर दिया, आइडल टाइम हो गया, इस वजह से हमें लॉस हो गया, तो वो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। अब देख लेते हैं जी बिहेवियर के बेस पे क्या, वेरिएबल ओवरहेड, कि भैया एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई एडिशनल खर्चा हो रहा है तो वो वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा। एग्जांपल दे सकते हो अपनी तरफ से प्रोडक्ट बनाने के। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, मैंने बोला भाई कि भैया तीन, जो एक एग्जांपल दिया था ना मैंने सेमी वेरिएबल कि भाई 4 लोग रहेंगे तो 5,000 रेंट है, 10,000 रेंट है, और 5 वो आते ही 15,000 हो जाएगा, तो एक लेवल तक तो वो फिक्स है, उसके बाद वेरिएबल हो तो उसको सेमी वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि देखो 3,000 यूनिट तक बनाओगे तो 5 लाख का खर्चा है, जैसे ही 3 से ऊपर चले जाओगे तो एडिशनल 5,000 का खर्चा हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है। फिक्स्ड ओवरहेड, जो भाई फिक्स ही रहना है ना, 5,000 है तो 5,000 ही रहेगा, तो
चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, उससे कोई लेना देना। 0 पे भी 5000 था, 1000 पीस की प्रोडक्शन हो रही उस पर भी 5000 है, 2000 पीस की प्रोडक्शन उस पर भी 5000, 4000 तो भी 5000 है। चलो जी, अब यह है कि हम कैसे बताएं, कैसे निकालें कि भाई सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना है, फिक्स को मतलब जैसे सेमी वेरिएबल ओवरहेड को फिक्स में बांटना है या वेरिएबल में बांटना है तो कैसे बताएंगे। तो भैया हाई एंड लो पॉइंट मेथड है। हाई और लो पॉइंट मेथड से क्या करेंगे हम, इसमें कैसे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस इन कॉस्ट, कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा एट हाईएस्ट और लोवेस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हाई लेवल पे कितना कॉस्ट है और लो वॉल्यूम पे कितना कॉस्ट है, और डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोअर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऊपर आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट में डिफरेंस देख रहे हो, नीचे क्या देख रहे हो, प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस हुआ है। तो देखो एक एग्जांपल भी है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन पे 10,000 16,000 है हाईएस्ट प्रोडक्शन, लोवेस्ट प्रोडक्शन क्या है 12,000। तो इन दोनों का डिफरेंस तो नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग की तो बात हुई नहीं है, तो 4,000। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 2,000 गुने। तो ये देखो जी 0.50 पर यूनिट है जो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आया है। ठीक है, तो ये दूसरा है कंपैरिजन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। लेवल, ये हाई लो पॉइंट मेथड था और ये है लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। इसमें क्या करना है, चेंजेस इन अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंज हुआ है और एक्टिविटी में जो चेंज हुआ है, प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ है वो देख लो आप। भाई देखो 10 से 21 हो गया तो 11,000 की बदलाव हो गए, और 4 से 15 तो 11,000, तो 11 से 11 को डिवाइड कर दो, 1 रुपये पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। चलो जी, फिर है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये फॉर्मूला क्या है, y बराबर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ए का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, एक्स का मतलब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, बी का मतलब फिक्स कॉस्ट, और वाई का मतलब है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमें टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो पता है 10,000, ठीक है। ए एक्स, ए मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट में पता है 16,000, हमें एक्स नहीं पता, मतलब एक्स हमें पता है लेकिन हमें बी नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट नहीं पता और ए भी नहीं पता। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इस एक इक्वेशन ये हो गई कि भाई 10,000 बराबर 16,000 का आउटपुट है प्लस ए प्लस बी नहीं पता। दूसरे में क्या है, 8,000 सेमी वेरिएबल है और 12,000 के आउटपुट पे 8,000 है, तो 12,000 आउटपुट ए प्लस बी, इन दोनों को सॉल्व कर लो। इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा आपको, करके निकालो आराम से। अब है एनालिटिकल मेथड, ये बिल्कुल बकवास है, कोई एज्यूम नहीं, बस एजम्पशन के बेस पे चलते हैं, तो इसको छोड़ दो। ग्राफिकल मेथड इग्नोर, ग्राफिकल में कुछ नहीं है, आप ऐसे ग्राफ बनाओ, भाई फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है और वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ बढ़ता रहता है, बस ये जैसा है ये, तो इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड एंड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। भैया ओवरहेड को फिक्स और वेरिएबल में बांटने का क्या बेनिफिट है, तो भाई बेनिफिट है तभी तो बांट रहे हैं, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।